तो आखिरकार राजस्थान में मचे सियासी घमासान को लेकर निगाहें सबकी हैं, लेकिन आज की हलचल क्या कुछ कहती है जानने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। सचिन हमारे साथ हैं, राजधानी जयपुर के घटनाक्रम की जानकारी देंगे और साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजधानी दिल्ली से, जहां पर सियासी टेम्परेचर कांग्रेस के खेमे में सबसे ज्यादा इस वक्त देखने को मिल रहा है। वहां पर लखवीर सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले दिल्ली का टेम्परेचर नाप लेते हैं। दिल्ली में लखवीर, क्या कुछ चर्चाएं और क्या अपडेट है अब तक की राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को लेकर के? देखिए हेमंत, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि सचिन पायलट 3 घंटे अपने आवास पर रुकने के बाद अब अपने आवास से निकल गए हैं। सचिन पायलट जो लगातार संशय था कि क्या सचिन पायलट मिलने वाले हैं, क्या सचिन पायलट की आलाकमान से मुलाकात होगी, इन तमाम संभावनाओं के बीच सचिन पायलट 3 घंटे अपने घर पर रुकने के बाद अब अपने घर से निकले हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या वो सोनिया गांधी से 10 जनपद पर जाकर मुलाकात करेंगे या फिर प्रियंका गांधी जो लगातार उनके लिए फेवर कर रही है, उनके पक्ष को मजबूती से यहाँ 10 जनपद पर रख रही है, उनसे मुलाकात करते हैं। क्योंकि लगातार जो संभावित मुलाकातें हैं उस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि सचिन पायलट का तमाम सियासी घटनाक्रम के बीच में दिल्ली आना और दिल्ली आने के बाद तमाम तरीके की चुप्पी बनाए रखना वाकई में कई सवाल खड़े करता है और उनकी चुप्पी पर भी सबकी निगाहें हैं। निगाहें इसलिए भी हैं क्योंकि सचिन पायलट लगातार जब से दिल्ली पहुंचे हैं तब कम से कम 3 बार वो मीडिया के सामने मीडिया का कैमरा उनके सामने आया, लेकिन बिना बोले चुपचाप शांति से चले गए। लेकिन अब अपने घर से निकले हैं, स्वाभाविक है राष्ट्रीय नेतृत्व से या फिर बड़े नेताओं से मुलाकात। बिल्कुल लखवीर, नजर बनाए रखिए और ये पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक हम देते रहेंगे लखवीर कि आखिरकार सचिन पायलट कहां जाते हैं, किनसे उनकी मुलाकात होती है और दिल्ली का तापमान आखिरकार कांग्रेस के खेमे में किस तरीके से आगे बढ़ता है या नीचे उतरता है, मौजूदा हालात से आलाकमान कैसे निपटता है, तमाम सवाल लगातार न्यूज 18 राजस्थान नजर बनाए हुए हैं। सीधा जयपुर चलेंगे जहां पर सहयोगी इस वक्त सचिन हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी टीवी फ्रेम पर भी हैं। सचिन, राजधानी जयपुर में क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं अपनी बात की शुरुआत कुछ देर पहले जो घटना हुई है राजधानी में, जो अपडेट था उसको लेकर देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने आज कई विधायक और कई मंत्री पहुंचे थे। तकरीबन 20 के आसपास इनकी संख्या थी। उसके कुछ फोटोज जो है जारी हुए हैं। उन फोटोज के अंदर जो मैसेज देने की कोशिश की गई वो यही है कि सब कुछ ठीक ठाक है। खुद मुख्यमंत्री ने कई विधायकों से और कई मंत्रियों से कहा है कि मैं थांसू दूर नहीं, मीडिया की खबरों पर ध्यान नहीं दें और अपने क्षेत्रों में जाकर मजबूती के साथ काम करें। तो ये जो मैसेज मुख्यमंत्री ने दिया है, सोर्सेज के जरिए खबर हम लोग ब्रेक की कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सियासी मैसेज है मुख्यमंत्री का कि वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री वहीं रहेंगे। वहीं कुछ देर पहले भी जो हाई लेवल के सोर्सेज हैं उनके जरिए भी हमने खबर ब्रेक की थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नॉमिनेशन फाइल नहीं कर रहे, वो जो है मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उसके ठीक बाद विधायक और मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला सीएमआर में शुरू हुआ और वहां पे जो अनौपचारिक बातचीत की मुख्यमंत्री ने विधायकों से और मंत्रियों से, बताया जाता है कि मुख्यमंत्री ने एक बार फिर उनसे कहा कि मैं थांसू दूर नहीं, आप लोग जाइए अपने क्षेत्रों में मजबूती के साथ काम कीजिए और मीडिया की खबरों पे, अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। यानी मुख्यमंत्री सीएम बने रहेंगे, ये खबर हमने हाई लेवल सोर्सेज से ब्रेक की थी। और उसके बाद मुख्यमंत्री का अपने विधायक और मंत्रियों से कहना, इतना आश्वस्त होना, इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो खबरें निकल के आ रही है दिल्ली से हाई लेवल सोर्सेज के जरिए, वो उसको ये पुश करता हुआ मामला नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से आश्वस्त है। उन्हें विश्वास है कि जो खबरें आ रही है उसकी पुष्टि होगी, वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हालांकि वो अध्यक्ष पद का नॉमिनेशन नहीं भरेंगे। वहीं अगर दिन की बात करें तो देखिए दिन की शुरुआत जो हुई थी वो कई ऐसे विधायक थे जो बैकफुट पे आए, उनसे शुरुआत हुई थी। संदीप यादव का बयान आया कि जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं है, तरीका सही नहीं है, अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन मैं आलाकमान के साथ हूँ। देर रात जितेंद्र सिंह जो कि वरिष्ठ मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री रहे थे पिछले सरकार में, वरिष्ठ विधायक है, उन्होंने कहा कि मैं जो है वो आलाकमान के साथ हूँ। ये दोनों विधायक धारीवाल के कैंप में मौजूद थे, सीपी जोशी के यहाँ भी आए थे। तो इन ऐसे विधायकों, ये विधायक बैकफुट हुए। उसके बाद में
शकुंतला रावत से हमारी बात हुई तो इन्वेस्ट राजस्थान जो 7 और 8 अक्टूबर को होने जा रहा है, उन्होंने आश्वासन दिया निवेशकों को कि इन्वेस्ट राजस्थान होगा, किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्ट राजस्थान अपने तय समय पे होगा, सियासी संकट बेशक चल रहा हो, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं। उसके बाद मंत्री राजेंद्र राठौड़ जो हैं, माफ कीजिए राजेंद्र गुड़ा जो हैं, उनका बड़ा बयान आया। उन्होंने आरोप लगाया शांति धारीवाल पे, महेश जोशी पे, प्रताप सिंह खाचरियावास पे कि ये तमाम लोग जो हैं भ्रष्टाचार में लिप्त है। खासतौर पे जो मंत्री है धारीवाल, उन पर 4,000 करोड़ का उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोगों बयान इस तरह से अपना ध्यान आकर्षित करने वाले लगातार पिछले 5-6 दिन से हम देख पा रहे हैं, लेकिन खासतौर पर अगर मारवाड़ पर नजर डालते हैं, मारवाड़ में ओसियां से विधायक और दिव्या मदेरणा भी आज मुखर नजर आई हैं। सीधे तौर पर उन्होंने शांति धारीवाल पर और महेश जोशी पर एक बार फिर से अनुशासनहीनता को लेकर हमला बोला है। क्या मायने निकाले जाएं, मारवाड़ की राजनीति भी क्या इससे प्रभावित होगी? ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है, एक नया सिनेरियो उभर करके सामने आएगा गुटबाजी को लेकर के। देखिए, दिव्या मदेरणा ओसियां से विधायक हैं। दिव्या मदेरणा महिपाल मदेरणा जो है उनकी पुत्री है। महिपाल मदेरणा को रेप के मामले में सीबीआई द्वारा अरेस्ट किया गया था। उस समय भी वो मंत्री थे, जलदाय मंत्री थे, जल संसाधन मंत्री थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार थी। दिव्या मदेरणा ने आज ही नहीं कल भी जब वो पर्यवेक्षकों से मिलने के लिए होटल गई थी, वहाँ पे बयान दिया था। उस बयान के बीच में उन्होंने एक लाइन जरूर कही थी कि 10 साल से मैं और मेरा परिवार क्या भुगत रहे हैं आप सब लोग जानते। तो उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि वो परेशान थी। उन पिछले 10 सालों का मतलब ये है कि महिपाल मदेरणा को जिस तरह से जो है जेल हुई, पूरे घटनाक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, और वो शायद ये कहना भी चाह रही होंगी कि किसी और तरह से भी मामले को मतलब सुलझाया जा सकता था। तो तमाम तरीके से जो दिव्या मदेरणा उनको मौका मिला है, क्योंकि वो देखिए कैंप में मौजूद थी। बात सही है कि दिव्या मदेरणा किसी भी कैंप में नहीं थी, वो सीएमआर में मौजूद थी। रीटा चौधरी और दिव्या मदेरणा साथ साथ बैठी हुई थी। तो दिव्या मदेरणा कल से मुखर हुई है, आज भी उन्होंने बात की है। आज उन्होंने सीधा धारीवाल और महेश जोशी पर सवाल खड़े किए। कल वो इस तरह के सवाल खड़े करने से बच रही थी, लेकिन जैसे जैसे सियासी घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, कुछ विधायक अब खुल के जो हैं धारीवाल और महेश जोशी के खिलाफ आ रहे हैं। वही कुछ ऐसे विधायक थे जो उनके कैंप में थे, वो अब बैकफुट पे आ रहे हैं। तो हर पल घटनाक्रम बदल रहा है। उसके बाद महेश जोशी ने सफाई दी, प्रताप सिंह खाचरियावास ने सफाई दी। गुलाबी नगरी से लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। क्या गुलाबी नगरी में कांग्रेस की सियासत किसी और तरफ जाने का इशारा कर रही है? बयानबाजी क्या कर रही है? आखिर आगे का फैसला क्या होगा? तमाम घटनाओं पर लगातार न्यूज 18 राजस्थान की नजर है। और एक बार फिर से तमाम दर्शकों को हम लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर सहयोगी लखबीर आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं पल पल की अपडेट पर। लखबीर, कोई बड़ी अपडेट इस वक्त आपके पास आई है क्या? सचिन पायलट कहां जा रहे हैं और आखिर आला कमान का संकेत, आला कमान का संदेश अब क्या नजर आ रहा है? क्या कहता हुआ, क्या एक सॉफ्ट रवैया आला कमान का होगा राजस्थान को लेकर के, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर के? क्या स्थितियां क्या बता रही हैं? देखिए हेमंत, आलाकमान के सामने फिलहाल एक चुनौती नहीं है, कई चुनौतियां हैं जिसको पाटने के लिए और जिसको उभारने के लिए अब आलाकमान पुरजोर तरीके से जुटा हुआ है। क्योंकि राजस्थान में जो सियासी संकट आया है उसका पटाक्षेप कैसे हो, राजस्थान में सरकार को कैसे कंटिन्यू किया जाए, और कांग्रेस अध्यक्ष पद का नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 तारीख है। ऐसे में आखिरकार अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा संशय है। और जो रिपोर्ट आलाकमान को सौंपेंगे, जो पर्यवेक्षक रिटर्न रिपोर्ट की जो बात सामने आ रही थी, उसको लेकर भी तमाम सवाल हैं कि आखिरकार उस रिपोर्ट में जो भी लिखित तौर पर रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ रुख आलाकमान का होता है। क्योंकि सोर्सेस की अगर माने तो अजय माकन की जो कार्रवाई थी, उनका जो रवैया था, उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा, ये जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं उनके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर अपनाया गया होता तो इतना बड़ा फॉल आउट नहीं होता। अजय माकन की भी कहीं ना कहीं चूक रही, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा घटनाक्रम राजस्थान में घटित हो गया। तो स्वाभाविक है कि आलाकमान अब बिल्कुल बिल्कुल लखबीर बने रहिए हमारे साथ और नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। सचिन, आप भी हमारे साथ बने रहिए और नजर बनाए रखिए, आपसे भी लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल वापस से जो खबरों पर आते हैं कि किस तरीके से राजस्थान की सियासत में पल पल का घटनाक्रम बदल रहा है और हम तमाम घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। न्यूज 18 राजस्थान आपको सबसे पहले, सबसे तेज राजस्थान की हर खबर पर अपडेट देता रहेगा। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।